Okay, let's go. So hey what's up guys, welcome back to another video. So पोकेमॉन एनीमे के मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि हमारे ऐश केचम को एनीमे से जाए हुए टोटल 1.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। अभी तक ऐश के कमबैक के रिगार्डिंग कोई भी आर्टिकल, कोई भी न्यूज या फिर कोई भी रिपोर्ट्स नहीं आई है। इससे अब ऐसा लगने लगा है कि हमारा ऐश केचम अब पोकेमॉन एनीमे में वापस से कमबैक नहीं करेगा। वहीं पे लीकों की वजह से पोकेमॉन एनीमे काफी ज्यादा लोग लीव कर रहे हैं और पोकेमॉन एनीमे देखना छोड़ चुके हैं कि हमारा ऐश जैसी तगड़ी लेगेसी लीको कभी भी नहीं बना सकती। एंड हमारा ऐश केचम पूरे एनीमे में टोटल 28 सालों से था। बट कभी कभी पोकेमॉन एनीमे गेम्स, पोकेमॉन इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक हैंडल और यूट्यूब हैंडल में कुछ ऐसे डिटेल्स मिल जाते हैं कि सिग्निफिकेंटली ये दर्शाते हैं कि हमारा ऐश केचम वापस से पोकेमॉन एनीमे में कमबैक करने वाला है। बट इन चीजों को आप कभी भी ज्यादा नोटिस नहीं करते और हमेशा ही इग्नोर कर देते हो। बट इनमें से कुछ डिटेल्स हमेशा ही पोकेमॉन की रियलिटी निकलती है और इन रियलिटी से पता चलता है कि हमारा ऐश केचम भी कमबैक कर सकता है। बट मैं इन डिटेल्स में से कुछ ऐसे डिटेल लाया हूँ जो कि प्रोबेबली दर्शाते हैं कि हमारा ऐश केचम वापस से एनीमे में कमबैक कर पाएगा। तो हाँ, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। और नंबर 1 पे एक ऐसी भी डिटेल है जो कि आपके दिमाग को पूरी तरीके से घुमा कर रख देगी। बट आफ्टर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आप ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन कभी भी मिस ना कर पाओ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 5 के साथ, जो कि है हमारा ऐश केचम पक्का कमबैक कर सकता है। जिन लोगों को इस डिटेल के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि एम टू बी पोकेमॉन मास्टर नाम के एपिसोड में और ऐश अपनी जर्नी खत्म कर 2 रास्तों के बीच में पहुंचता है और ऐश वही करता है जो वो हमेशा से करता आया है। वो एक लकड़ी को फेंकता है और उससे डिसाइड करता है कि उसे कौन से वे में जाना चाहिए। और उसी एपिसोड के एट द एंड में हमें लिखा हुआ दिखाया जाता है नेक्स्ट टाइम अ न्यू बिगिनिंग। इसका मतलब होता है अगली बार एक नई शुरुआत के साथ, जिससे पोकेमॉन कंपनी वालों ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि हमारा ऐश केचम टेम्पररी सीरीज से बाहर गया है और ऐश बहुत ही जल्द पोकेमॉन एनीमे में एक बहुत ही तगड़ा कमबैक करेगा, जो कि ऑफिशियल है। तो अब बढ़ते हैं 4th नंबर की तरफ, जो कि है हमारा ऐश केचम एक और नई जर्नी पर निकल चुका है। तो पोकेमॉन की हर चीज में हमने नोटिस किया ही होगा कि हमेशा ये ऐश केचम हर रीजन में ट्रैवल करते वक्त अपने आउटफिट चेंज करता ही है, यूजुअली काफी ज्यादा कॉमन बात है। लेकिन जब सेम पोकेमॉन के लास्ट एपिसोड में ऐश के गलार के शूज फट जाते हैं और काफी गंदे भी हो जाते हैं, जिससे ऐश की मॉम उसे एक शूज गिफ्ट करती है और इस शूज का ये मार्क ऐश के कांटो के आउटफिट के हैट से बिल्कुल मैच करता है। और इन्हीं नए शूज के साथ ऐश अपनी एक नई जर्नी पर निकल पड़ता है। और ये चीज सीक्रेट रखा जाने वाला था कि अब ऐश कौन से रीजन में ट्रैवल करने वाला है। हमें तो ये बात पता ही है कि ऐश केचम अब पार्डिया रीजन में ट्रैवल करने वाला है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपको पता ही होगा कि ऐश के नए शूज का कलर पोकेमॉन होराइजन के कैरेक्टर रॉय से मैच करता है और रॉय भी सेम कलर के आउटफिट पहनता है। तो ये तो कंफर्म हो चुका है कि अभी नहीं तो बाद में पोकेमॉन होराइजन में हमारा ऐश केचम फिर से कमबैक करेगा ही करेगा, जो कि बिल्कुल ट्रू है। तो बढ़ते हैं 2nd नंबर की तरफ और ये पॉइंट मैं पूरी तरीके से एग्जांपल में देने वाला हूँ। तो जब हमारा ऐश केचम अलोलन चैंपियनशिप जीतता है तब ऐसा लग रहा था कि अब पोकेमॉन का द एंड होने वाला है और अब हमारा ऐश केचम भी हमारे एनीमे से हमेशा के लिए चला जाएगा। और ऐसा ही होने वाला था और पोकेमॉन की एक नई सीरीज पोकेमॉन ट्विलाइट्स अनाउंस कर दी गई, जहाँ पर हमें कुछ नए पोकेमॉन ट्रेनर्स दिखाए गए, कुछ नए पोकेमॉन दिखाए गए और ये पूरी सीरीज गला रीजन में सेट थी। पर इस सीरीज में हमारा ऐश नहीं था और अब ऐसा लगने लगा था कि पोकेमॉन एनीमे बिना ऐश के खत्म हो चुका है और एक नया एनीमे चालू हो चुका है। बट कुछ ही दिनों बाद पोकेमॉन जर्नीज भी अनाउंस कर दी गई, जहाँ पर हमारा ऐश केचम और उसका कंपेनियन गो था। और फिर से हमें बता दिया गया था कि हमारा ऐश केचम कभी भी सीरीज से लीव नहीं करने वाला। और जब एट द एंड हमारा ऐश केचम एक वर्ल्ड चैंपियन बन गया तब ऐसा लग रहा था कि ऑफिशियली अब एनीमे एंड हो चुका है। और ऐसा ही हुआ और एक और नई सीरीज अनाउंस कर दी गई जिसका नाम था पोकेमॉन होराइजन, जहाँ पर हमें एक और नई मेन कैरेक्टर लीक और उसका कंपेनियन रॉय दिखाया गया। आई थिंक ये एक डाइवर्जन भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जब दिखाया गया था कि पोकेमॉन एंड होने वाला है फिर भी उसे कंटिन्यू रखा गया। मेरे ख्याल से कि पोकेमॉन होराइजन के एंड होने के बाद एक और नई जर्नी चालू हो जिसका नाम है पोकेमॉन मास्टर द जर्नी, जिसमें हमारा ऐश केचम हमें फिर से पोकेमॉन एनीमे में कमबैक करता हुआ दिखाया जाएगा, जिसमें हमें ऐश से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर्स देखने को मिल सकते हैं। और जब पोकेमॉन जर्नी में गैरी ने ऐश से पूछा था कि क्या वो एक पोकेमॉन मास्टर बन चुका है, तब ऐश अपना इमोशन दिखाता है और उस इमोशन से पता चलता है कि ऐश अभी भी एक पोकेमॉन मास्टर नहीं बना है और पोकेमॉन मास्टर के बारे में अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता। सो यप, इसका मतलब यही हो सकता है। तो अब बढ़ते हैं 2nd नंबर की तरफ, जो कि है हमारे ऐश केचम की लेगेसी। तो हमारा ऐश केचम ओवरऑल पूरे पोकेमॉन एनीमे में 27 सालों के लिए था। और अगर बात की जाए ऐश की लेगेसी की, पोकेमॉन अल्टीमेट जर्नीज एंड मास्टर जर्नीज में हमें एक कैरेक्टर दिखाया गया था जो कि था गो, और इस कैरेक्टर ने हमारे ऐश केचम को बहुत ही जल्दी ओवरशैडो कर दिया। करंटली गो पूरे पोकेमॉन एनीमे का सबसे ज्यादा हेटेड पोकेमॉन ट्रेनर है, जिससे हम लोग ऐश के फेम का अंदाजा लगा ही सकते हैं कि पोके
फैंस में ऐश कितना ज्यादा पॉपुलर है और लीको जैसी नई प्रोटैगनिस्ट हमारे ऐश केचम को इसलिए रिप्लेस नहीं कर सकती। और इन 27 सालों में जो ऐश ने अपनी लेगेसी बनाई है उस लेगेसी को कोई भी पोकेमॉन कैरेक्टर तोड़ नहीं सकता। और अगर सभी पोके फैंस पोकेमॉन कंपनी को ऐश के कमबैक से रिलेटेड रिक्वेस्ट करें तो बहुत ही जल्द हमारा ऐश केचम एक बहुत ही तगड़ा कमबैक कर पाएगा। और किसी भी एनिमे का मेन कैरेक्टर एनिमे से परमानेंटली कभी नहीं जाता। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं है जब हमारा ऐश केचम पोकेमॉन एनिमे में फिर से कमबैक करेगा। तो अब बढ़ते हैं फर्स्ट नंबर की तरफ, जो कि है हमारा ऐश केचम कभी भी एनिमे में रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि ऑफिशियली हमारे ऐश केचम को लीको ने रिप्लेस कर लिया है। ऐश के आने का कोई भी चांसेस नहीं है क्योंकि पूरा पोकेमॉन एनिमे बदल चुका है, प्रोटैगनिस्ट बदल चुके हैं और यहाँ तक की स्टोरी लाइन भी बदल चुकी है। अब ऐसा प्रिटेंड हो रहा है कि अब हमारा ऐश केचम अब हमें नहीं दिखाने जाने वाली, जो कि ट्रू है। मजाक कर रहा था, हमारा ऐश केचम पोकेमॉन एनिमे में बहुत ही जल्दी कमबैक कर सकता है क्योंकि पोकेमॉन होराइजन्स की वजह से पोकेमॉन कंपनी को काफी ज्यादा कम टीआरपी मिल रही है और पोकेमॉन कंपनी को अपना एनिमे किसी भी टेलीविजन और किसी भी प्लेटफॉर्म में टेलीकास्ट करने के लिए टीआरपी काफी ज्यादा मैटर करती है एंड इसकी एक्सपेक्टेशन हम लीको से नहीं लगा सकते। एग्जांपल के लिए जब पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट की टीआरपी काफी ज्यादा लो हो चुकी थी तब पोकेमॉन कंपनी ने पोकेमॉन की हाईएस्ट टीआरपी शो यानी कि XY चालू की थी, जो कि हिट गई थी। और टीआरपी लो होने के बावजूद भी पोकेमॉन कंपनी लीको को रखती है तो उनका काफी ज्यादा लॉस होगा, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें हमारे ऐश केचम का कमबैक करवाना पड़ेगा। सो यही था आज का हमारा वीडियो। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा एंड अगर आपको इन सभी डिटेल में से कोई भी डिटेल पे भरोसा हुआ है तो आप उस डिटेल का नंबर कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आपको इनमें से किसी भी डिटेल पे भरोसा नहीं हुआ है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखो इन सभी डिटेल्स में से सभी डिटेल्स काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं, इसलिए मैं दूसरे डिटेल्स में सिर्फ इन्हीं डिटेल्स को चुनकर लाया हूँ और इनमें से ऐसा कोई भी डिटेल नहीं है जो साबित कर पाए कि हमारा ऐश केचम कमबैक करेगा या नहीं। और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आप ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन कभी भी मिस ना करें। जल्द से जल्द बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओवर एंड आउट।